दोस्तों, आज हम लोग ट्यूशन द्वितीय भाग का 9वां पाठ स्वामी दयानंद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले इनका परिचय जान लेते हैं। तो कहता है कि 19वीं शताब्दी में जो सामाजिक उद्धरण करने वाले यानी समाज के उद्धारक जो उत्पन्न हुए, उनमें से स्वामी दयानंद का बहुत ही बड़ा योगदान रहा, बहुत ही प्रसिद्ध रहे। इन्होंने रूढ़िग्रस्त समाज और विकृत धार्मिक व्यवस्था पर कठोर प्रहार करके आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की और यह जो संस्था है देश विदेशों में शिक्षा सुधार के लिए बहुत ही प्रयत्नशील कर रही है। आज भी इन्होंने गुरुकुल पद्धति के पुनरुद्धार के लिए इन्होंने आधुनिक शिक्षा के लिए डीएवी विद्यालय जैसी संस्था को प्रेरित किए हैं। इनका जो है जीवन परिचय हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पाठ परिचय की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। चलिए हम लोग अब पाठ की ओर। कहता है आधुनिक भारत में, जो आज का भारत है, इस भारत में समाज शिक्षा या च महान उद्धारक स्वामी दयानंद। कहता है आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उद्धारक यानी उद्धरण करने वाले स्वामी दयानंद है। कौन है? स्वामी दयानंद। क्वेश्चन आएगा आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उद्धारक कौन है? कौन है? स्वामी दयानंद। आर्य समाज नामक संस्थाया संस्थापने एतस्य प्रभुतम योगदानम भारतीय समाजे दीयते। कहता है आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना में, आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना किसने किया? तो स्वामी दयानंद ने। इन्होंने ही आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की थी। कहता है आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना में एतस यानी इनका, किनका? स्वामी दयानंद का प्रभुतम बहुत बड़ा योगदान भारतीय सामाजिक दीयते, भारतीय समाज में लिया जाता है। किनका योगदान लिया जाता है? स्वामी दयानंद का योगदान लिया जाता है। कहाँ लिया जाता है? भारतीय समाज में। तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो स्वामी दयानंद ने। अब कहता है भारतवर्ष में, या जो भारतवर्ष है, इस भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का बोधा अपि तो राष्ट्रीयता का ज्ञान में भी अस्य कार्य विशेष है। इनका बहुत कार्य विशेष है। किनका कार्य विशेष है? स्वामी दयानंद का बहुत ही विशेष कार्य। समाज में अनेक दूषित प्रथा। कहता समाज में जो अनेक प्रकार की दूषित प्रथा फैली हुई है, खंडित्वा उनका खंडन कर, समाज में जो दूषित प्रथा फैली हुई है उनका खंडन करके शुद्ध तत्व, मतलब उनका दूषित प्रथा को खत्म करके, और जो वास्तविक ज्ञान होता है, वास्तविक शुद्ध तत्व यानी वास्तविकता वास्तविक ज्ञान का प्रचार दयानंद करोत। कहता वास्तविक ज्ञान का प्रचार स्वामी दयानंद ने किया। समाज में जो अनेक प्रकार की जो दूषित रीति है, गलत रीति है, उनका इन्होंने खंडन कर दिया स्वामी दयानंद ने, और जो वास्तविक ज्ञान है
उनका क्या किया, इन्होंने प्रचार किया। समझ में आ गया। तो किन्होंने अनेक प्रकार के दूषित प्रथा का खंडन किया और शुद्ध यानी वास्तविकता का जो ज्ञान है उनका प्रचार किया। कौन किया? स्वामी दयानंद ने। अयम पाठ, यह पाठ, कौन सा पाठ? स्वामी दयानंद जो पाठ है, स्वामिना दयानंद परिचयम, स्वामी दयानंद का परिचय, तस् उनके समाज उद्धरणे योगदान च निरूपयति, और उनके सामाजिक उद्धरण के योगदान को निरूपित करता है। यह जो पाठ है इसमें हम लोग स्वामी दयानंद का परिचय के बारे में पढ़ेंगे और उन्होंने जो समाज के उद्धरण के लिए जो जो कार्य किए हैं उनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं हम लोग पाठ की ओर। कहता है मध्यकाले, मध्यकाले, मध्यकाल में नाना, नाना मतलब होता अनेक प्रकार की, नाना अनेक प्रकार की, मध्यकाल में अनेक प्रकार की कुत्सित रीतियां, मतलब गलत रीति, जो समाज में अनेक प्रकार की जो गलत रीति है उसी को बोलते हैं कुत्सित रीतियां। मध्यकाल में अनेक प्रकार की गलत रीतियां भारतीय समाजम अदूषयन, कहता भारतीय समाज को क्या किया? दूषित किया। भारतीय समाज में जो अनेक प्रकार की गलत रीति है, यह जो गलत रीति क्या किया? भारतीय समाज को दूषित कर दिया, गंदगी फैला दिया। यह जो है गलत रीति क्या किया? भारतीय समाज को दूषित कर दिया। जातिवाद कृतम वैषम्यम, कहता है जातिवाद द्वारा किया गया विषमता, एक जाति से दूसरे जाति से किया गया विषमता, उसी को कहते हैं जातिवाद कृतम वैषम्यम। कृतम किया गया जातिवाद, जाति के द्वारा किया गया विषमता, अस्पृश्यता, छुआछूत अभी भी है हल्का फल्का, लेकिन जो शिक्षा ग्रहण कर लिया तो ये सब को नहीं मानते। तो पहले छुआछूत की बीमारी चलती थी, उसी को कहते हैं अस्पृश्यता। अस्पृश्यता, धर्म कार्येषु आडंबर, अब है धर्म कार्यों में आडंबर, धर्मों में भी आडंबर होता था। स्त्री नाम अशिक्षा, स्त्रियों की अशिक्षा, पहले जो है स्त्री लोग पढ़ाई नहीं करते, वही है स्त्रियों की अशिक्षा। विधवा नाम गर्भिता स्थिति, विधवाओं की निंदनीय स्थिति, विधवाओं की भी स्थिति अच्छी नहीं थी उस समय, मध्यकाल में विधवाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। शिक्षाया अव्यापकता इत्याद्यः दोषा प्राचीन समाजे आसन, और कहता शिक्षा का अफैलाव, अव्यापकता, व्यापकता मतलब होता फैलाव, उसमें अ लगा दिए मतलब कमी, शिक्षा में कमी। उस समय शिक्षा भी उतनी अच्छी नहीं थी, वही बताया जा रहा है, शिक्षा की कमी इत्यादि है, इत्यादि दोषा, दोष भारतीय समाजे आसन, भारतीय समाज में थे। कौन कौन से थे? जातिवाद द्वारा किया गया विषमता, छुआछूत, धर्म कार्यों में आडंबर, स्त्रियों की अशिक्षा, विधवाओं की निंदनीय स्थिति, और अशिक्षा मतलब शिक्षा की कमी इत्यादि जो दोष प्राचीन समाज में थे, प्राचीन समाज में ये सब दोष थे। अब है अतः, इसलिए अनेके दलिता हिंदू समाजम तिरस्कृत्य धर्मांतरणम स्वीकृतवंत, कहता अनेक दलित हिंदू समाज क्या किया? तिरस्कृत, अपमानित होकर के, अनेक दलित हिंदू समाज जो है अपमानित होकर के धर्म को परिवर्तन स्वीकार किया, मतलब अपना अपना जो है धर्म परिवर्तन
स्वीकार कर लिया। ये सब स्थिति को देख करके क्या क्या दलित हिंदू समाज ने अपना अपना धर्म परिवर्तन करना शुरू कर दिया। एतादृशे इस प्रकार के विषम काले, विषम समय में, विषम परिस्थिति में यानी विषम काल में 19वीं सदी में केचन कुछ समाजोद्धार का, कुछ समाज के उद्धारक, जो समाज का उद्धार करने वाले हैं, सत्यान्वेषिना, सत्य धन अन्वेषिना। सत्य अन्वेषिना मतलब होता है खोजी, जो सत्य के खोजी होते हैं उसी को बोला जाता है सत्यान्वेषिना, सत्य के खोजी। समाजस वैषम्य निवारका, और समाज के विषमता का निवारण करने वाले, जो समाज में जो गलत रीति है उनका निवारण करने वाले को समाजस वैषम्य निवारका कहा जाता। भारतवर्षे प्रादुर्भवन, भारतवर्ष में उत्पन्न हुए। जो इस विषम परिस्थिति में 19वीं सदी में कुछ समाज के उद्धारक, सत्य के खोजी और समाज की विषमता को निवारण करने वाले भारतवर्ष में उत्पन्न हुए। तेसु, उनमें से, किनमें से, जो 19वीं शताब्दी में बहुत से समाज के उद्धारक, सत्य के खोजी, ये सब जो उत्पन्न हुए थे, उनमें से, तेसु, उनमें से नूनम निश्चय ही स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद विचारों के व्यापक विचारों के व्यापक प्रभाव से समाजोद्धरण से संकल्पात च, समाज के उद्धरण के संकल्प से शिखर स्थानीय, उनका जो है स्थान क्या है, उच्च है। किनका स्थान उच्च है, सर्वोच्च है। स्वामी दयानंद का स्थान उच्च है। बहुत से जो 19वीं सदी में समाज के उद्धारक, सत्य के खोजी उत्पन्न हुए थे, उनमें से स्वामी दयानंद का जो स्थान था उच्च था, सर्वोच्च था, 1 नंबर पे वही थे। अब चलते हैं हम लोग अब अगले पैरा की ओर। कहता है स्वामिनः जन्म। स्वामी शब्द किसके लिए है? भाई स्वामी दयानंद के। स्वामिनः जन्म मतलब स्वामी दयानंद जी का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा नाम के ग्राम में, टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी वर्षे अभूत। स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ। समझ गए? बालकस्य नाम मूल शंकर इति कृतम्। बालक का नाम क्या था? मूल शंकर। क्वेश्चन आएगा स्वामी दयानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था, और स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? ध्यान में रखें। अब कहता संस्कृत शिक्षया एवं अध्ययनस्य अस्य प्रारंभो जाता। संस्कृत शिक्षा से ही इसका अध्ययन प्रारंभ हुआ। किनका? स्वामी दयानंद की जो शिक्षा थी, प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत शिक्षा से ही प्रारंभ हुई। कर्मकांडी परिवारे तादृश्य एवं व्यवस्था तदानीम आसीत्। कहता कर्मकांडी परिवार में, किस परिवार में? कर्मकांडी परिवार में तादृश्य एवं उसी प्रकार की ही व्यवस्था तदानीम आसीत्, उस समय थी। उस समय कर्मकांडी परिवार के लोग जो है अपने बच्चों को संस्कृत शिक्षा से ही प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी। समझ में आ गया? तो कहा जा रहा है कर्मकांडी परिवार में उस प्रकार की ही व्यवस्था उस समय थी। उस समय क्या थी? जो बच्चों को दी जाती शिक्षा वह संस्कृत में ही दी जाती थी। शिवोपास के परिवारे मूल शंकरस्य कृते शिवरात्रि महापर्व उद्बोधकम जातम। कहता शिव उपासक, जो शिव की उपासना करते हैं उसको बोला जाता है शिवोपासक। शैव जो शिव की उपासना
करते हैं उसको बोला जाता है शिवोपासक। शिवोपासक परिवार, शिव के उपासक करने वाले परिवार में मूल शंकर कृते, कृते एक अव्यय पद है, कृते का अर्थ होता है के लिए। शिव उपासक परिवार में मूल शंकर के लिए शिवरात्रि महापर्व उद्बोधकम जातम, कहता है शिवरात्रि महापर्व वरदान साबित हुआ, प्रेरक सिद्ध हुआ। किनके लिए? मूल शंकर के लिए। मूल शंकर के लिए शिवरात्रि महापर्व जो है बहुत ही वरदान, ऐसा माने कि वरदान साबित हो गया, प्रेरक सिद्ध हुआ। जो स्वामी दयानंद आगे पढ़िएगा, जो आगे बढ़े हैं बस इसी के लिए, शिवरात्रि महापर्व के लिए, इसी जगह से उन्हें जो है ज्ञान खुला और आगे बढ़ने का जो है निर्णय इसी जगह से मिलता है। आप लोग कहानी पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं क्या कहता है। शिव उपासक परिवार में मूल शंकर के लिए यानी स्वामी दयानंद के लिए शिवरात्रि महापर्व वरदान साबित हुआ। रात्रि जागरण काले, आप लोग जानते ही हैं, जहाँ मूर्ति पूजा होती है, सरस्वती पूजा हो, शिवरात्रि हो, तो रात को जागरण करते हैं हम लोग, पूजा पाठ करते हैं, गीत भजन जो है सब चलते रहता है। तो वही जागरण हो रहा था। तो जागरण में मूल शंकर जो है स्वामी दयानंद जी जागरण कर रहे हैं। उसमें देखिए क्या कहता है। रात्रि जागरण काले, रात्रि जागरण के समय में मूल शंकर के द्वारा दृष्टम, दृष्टम का अर्थ देखा गया, दृष्टम देखा गया, यह कि शंकर, भोले जो शंकर होता है वही कहता, शंकर से शंकर के विग्रहम आरूही, विग्रहम का अर्थ होता मूर्ति, मूर्ति आप लोग समझे, प्रतिमा जिसको बोला जाता है। दृष्टम यत देखा गया, यत की शंकर विग्रह आरूही, आरूही मतलब होता है चढ़कर, आरूही मतलब चढ़कर, मुस्का चूहे, बहुत चूहे, विग्रह, विग्रह अर्पितानी, मूर्ति पर चढ़ाए गए, अर्पित, अर्पित करना, अर्पण करना मतलब चढ़ाना, वही है विग्रह पर चढ़ाए हुए द्रव्यानी भक्ष्यंती, द्रव्य जो कुछ चढ़ाते हैं, पान प्रसाद इत्यादि जो है भक्ष्यंती, चूहे लोग चूहे खा रहे थे। क्या कहता है। रात्रि जागरण के समय में मूल शंकर के द्वारा दृष्टम देखा गया कि शंकर के मूर्ति पर चढ़कर चूहे मूर्ति पर चढ़ाए गए द्रव्य को खा रहे हैं। कौन देखा? मूल शंकर, जो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम है, उन्होंने देखा कि मूर्ति पर चढ़ाए हुए द्रव्य को चूहे खा रहे हैं। मूल शंकर अचिंत्यत, मूल शंकर यानी स्वामी दयानंद ने सोचा कि वो सोच में पड़ गए, विग्रह अयम किंचित करा, यह जो मूर्ति है यह क्या है? तुच्छ है, कुछ नहीं है। यह जो मूर्ति है तुच्छ है, एक तुच्छ, इसको तुच्छ मान लीजिए, यह तुच्छ है। वस्तुतः देवा प्रतिमायाम नास्ति, कहता वास्तव में यह जो प्रतिमा है, मूर्ति है, इसमें देवता नहीं है, देव नहीं है। अगर देव रहते तो उसमें चढ़ के चूहे उछलकूद करते और उस पर चढ़ाए हुए द्रव्य को ग्रहण करते। स्वामी दयानंद ने कहा नहीं, लगता है इस प्रतिमा में देव नहीं है। उस पर उनका विश्वास टूट गया, पूजा पाठ पे विश्वास ही टूट गया। रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकर गृहम गता, रात्रि जागरण को विहार मतलब छोड़कर मूल शंकर गृहम गता, मूल शंकर घर चले गए। तथा
उसके बाद एवं ही मूल शंकर मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता है। इस प्रकार से ही मूल शंकर के जो है मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था उत्पन्न हो गई, आस्था ही खत्म हो गया। जब देव की प्रतिमा में देव है ही नहीं तो पूजा क्यों करे, उसके प्रति जो आस्था थी सब खत्म हो गई। देखिए इस जगह एक क्वेश्चन बनता है, सब्जेक्टिव में बराबर पूछा जाता है कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी थे कैसे, तो आपको लिखना होगा। आप लोग पढ़े हैं, अभी तुरंत पढ़ा है, तो आपको लिखना होगा कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी थे कैसे थे, आप लोग समझ ही गए। कहता वर्ष द्वाभ्यंतरे एव तस्य पियाया श्वशु निधनम जातम। कहता 2 वर्ष के अंदर ही, एक तो सबसे पहले वो जो पूजा पाठ कर रहे थे तो उसके प्रति उनकी आस्था खत्म हो गई, और साथ ही साथ कहता 2 वर्ष के अंदर ही उनकी प्रिय बहन का निधन हो गया। साथ ही साथ 2 वर्ष के अंदर ही उनकी जो प्रिय बहन थी उनका भी निधन हो गया। तथा मूल शंकर वैराग्य भाव समारत, उसके बाद जो है मूल शंकर के मन में वैराग की भावना उत्पन्न हो गई। मूल शंकर के मन में वैराग की भावना उत्पन्न हो गई, वैरागी बन गए। गृहम परित्यज्य, घर को छोड़कर यानी त्याग करके विभिन्नानाम विदुषां शतां साधूनांच संगतो रमणा नो असौ मथुरायां विरजानंदस्य प्रज्ञाचक्षुषः विदुषः समीपम अगमत्। कहता है घर को छोड़कर परित्यज त्याग करके अनेक विद्वानों, सज्जनों और साधुओं की संगति में रमन करने के लिए एकदम चले गए। वैरागी बनकर रमन करने के लिए बहुत से विद्वानों, सज्जनों और साधुओं के साथ उनकी संगति में चले गए। कौन? स्वामी दयानंद ने। एक तो मूर्ति पूजा के प्रति उनकी आस्था खत्म हो गई, साथ ही साथ उनकी जो प्रिय बहन थी उनका भी निधन हो गया। तत्पश्चात क्या हुआ, उनके मन में वैराग की भावना उत्पन्न हो गई, तो क्या किया, उन्होंने घर को छोड़ दिया और जाकर के बहुत से विद्वानों, साधुओं और सज्जनों के साथ रमन करने के लिए निकल पड़ा। कहाँ निकला? मथुरायाम। असो मथुरायाम, वे मथुरा में विरजानंद नामक प्रज्ञा चक्षुषा विदुषा, अंधे, प्रज्ञा चक्षुषा मतलब अंधे विद्वान, विदुषा विद्वान के समीप गए। कौन? इसलिए क्वेश्चन आएगा कि स्वामी दयानंद कहाँ गए? मथुरा गए। मथुरा में अंधे विरजानंद नामक विद्वान के पास गए। तस्मात् उससे, किनसे? अंधे जो थे विरजानंद नामक अंधे विद्वान से आर्ष ग्रंथानाम अध्ययनम प्रारभत। आर्ष मतलब होता है वैदिक, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन किया। कौन? मूल शंकर ने वैदिक ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ किया। विरजानंद उपदेशात् वैदिक धर्मस् प्रचारे सत्यस्य प्रसारे च स्वजीवनम समर्पितवान। कहता विरजानंद के उपदेश से, जो अंधे गुरु थे, विरजानंद के उपदेश से वैदिक धर्म के प्रचार में और सत्य के प्रसार में, वैदिक धर्म के प्रचार और सत्य के प्रसार में अपना जीवन क्या किया, उसमें लगा दिया, समर्पित कर दिया। यत्र तत्र, जहां तहां धर्माडंबराणाम, धर्म आडंबराणाम खंडनम
स चकार कहता यत्र तत्र धर्माडंबरानां खंडनम अपि स चकार। चकार मतलब किया, क्रिय धातु। जहां तहां धर्म के आडंबर का खंडन भी किया। कौन किया? स चकार, उन्होंने किया। स्वामी दयानंद ने जहां तहां जो था धर्म का आडंबर का खंडन कर दिया। अनेके पंडिता और अनेक पंडित जो थे तेन पराजिता, उनसे पराजित हो गए, स्वामी दयानंद से पराजित हो गए। तस्य मते च दीक्षिता, और उनके मत में चले गए, उनके शरण में चले गए, तो दीक्षित ले लिए, दीक्षा लिए। किनके शरण में? स्वामी दयानंद के शरण में। जो अनेक पंडित थे क्या क्या उनसे पराजित हो गए, स्वामी दयानंद से पराजित होकर के उनके मत में चले गए। तो जो शेष भाग है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।